चलिए, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या देखा जाए, क्या है आगे आगे। ए क्वेश्चन आपका कहाँ से बताना था? टाइम एंड डिस्टेंस में आपका 40 नंबर क्वेश्चन से बताना। देखिए क्या कह रहा है 40, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 39 तक ले हो गया ना। 40 क्या कह रहा है एक चोर 2:30 बजे कार चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता 3 बजे लगता है तो मालिक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? ये चोरी कब होता है? चोर जो है ना चोरी करता है तो चोर 2:30 बजे चोरी करता है और ये मालिक को पता चलता है, कितना? 3 बजे। तो ये चोर आधा घंटा में कुछ न कुछ भाग गया होगा। चोर का कितना है दूरी? चोर का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत इजी प्रश्न है। तो ये 60 किलोमीटर है तो 60 किलोमीटर और है ना, तो दूरी कितना तय किया होगा? तो चाल गुण समय आधा घंटा में ये कितना, यानी कि 30 किलोमीटर यह चोरवा दूरी तय कर लिया। जैसे ही 30 किलोमीटर भाग गया तो मालिक को पता चलता है। तो मालिक की चाल कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है। तो इसको कब पकड़ लेगा? इसको कितने समय में पकड़ता? मालिक को 3 बजे के बाद 75 की स्पीड से मालिक उसको खोज रहा है। जिधर चोर गया है उधरे ना पकड़ाएगा। कब? जब जिधर चोर जाएगा उधरे मालिक जाएगा तभी पकड़ाएगा। तो सेम डायरेक्शन है तो चाल घटेगा। तो आपको याद है जब भी सब प्रश्न रहता है तो पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय। तो दूरी को, तो जितना दूरी तय कर लिया आधा घंटा में 30 किलोमीटर दूरी तय कर, 60 की स्पीड है, आधा घंटा पहले भाग गया तो 30 किलोमीटर आगे चला गया होगा। तब वही दूरिया को रिलेटिव डिस्टेंस से, है ना, तब तो समय क्या होता है? दूरी बट्टा में चाल, तो वही दूरिया को रिलेटिव डिस्टेंस से भाग देते हैं तो आपका समय पता चल जाएगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में घटता है तो 75 की चाल है, 60 की चाल है। तो घटाइए, ये 75 और 60 में घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 से काटिएगा 2 घंटा, यानी कि 2 घंटा और लग जाएगा पकड़ने में। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सीधे समय पूछ रहा है कि आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि कै बजे वे परस्पर थोड़ी वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? तो कितने बजे पकड़ लेगा? तो 3 बजे तो मालिक चला और 3 बजे के बाद 2 घंटा के बाद पकड़ा जाए, यानी कि 5 बजे पकड़ लेगा। उतार लीजिए 5 बजे, ऑप्शन में है 5 बजे। ऑप्शन नंबर आपका 5 PM हो जाएगा। चलिएगा 3 बजे और 2 के बाद 3 बजे चला, 2 घंटा के बाद पकड़ा गया तो 5 बजे पकड़ लेगा। आ गया 41 नंबर, 41। ध्यान दीजिए क्या 41 क्या कह रहा? 41 क्या कह रहा है? एक सीधी सड़क पर 2 स्टेशन है, ए है और बी के बीच दूरी इतना है। वो सीधी सड़क है जिसमें ए है और बी है, 2 स्टेशन है, इसके बीच की दूरी जो है, इसके बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। ठीक है, एक मोटर कार मतलब सड़क पर है तो 7 बजे ए से बी की ओर जाता है। एगो मोटर कार जो है ना 7 बजे ए से बी की ओर जाता है, ए से बी की ओर 7 बजे जाता है। कितना की चाल से जाता है नहीं वो दिया है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। अब क्या कह रहा है? 8 बजे इधर से, ये देखिएगा, इधर से 8 बजे, इधर से 8 बजे बी जो है ना, बी एक की ओर आ रहा है,
तो ये कितना की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 बजे। तो पूछ रहा है कि वह किस समय मिलेंगे, तो मिलेगा कब है, मिलेगा कब है, जब देखिएगा ये 7 बजे चला है, ये 8 बजे चला है। तो पहला बात यहाँ समझिएगा, कोई दूरी है, यहाँ देखिएगा बात को समझिए, ए है और अभी है, यहाँ देखिएगा 7 बजे को चल रहा है, इसको समझना जरूरी। 7 बजे 20 की चाल से चल रहा है, तो 20 गुने 1 घंटा में कितना चलेगा, यानी 20 किलोमीटर चल दिया होगा। अब ये क्या चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ चल रहा है वो 8 बजे, 8 बजे चल रहा है, तो 1 घंटा में यहाँ 8 बज गया होगा, यहाँ भी 8 बज गया होगा, तो ये टोटल देखिएगा 20 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। तो इधर कितना बच गया, इधर 90 किलोमीटर और दूरी बचेगा। तो ये दोनों मिलेगा कब, जब यही दूरिया को ये भी इधर से आ रहा है, अभी उधर से आ रहा है, या 20 की चाल है, या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, और यह क्या आ रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, मतलब 90 दूरी। ये मिलेगा कब, जब ये अपने बीच की दूरी को खत्म करेगा। तो यह खत्म करने में कितना समय लगेगा, बीच की दूरी को दोनों को, ये मिलेगा कब, जब ये दोनों सटेगा। तो सटेगा कब, जब बीच की दूरी 90 किलोमीटर जो बचा है वह, तो क्योंकि 90 क्यों बचा, क्योंकि टोटल कितना था, 110 था, टोटल कितना था, 110 था। तो मिलने में लगा समय, ध्यान दीजिए क्या, मिलने में लगा समय, समय कितना, तो टोटल मिलेगा कहाँ से, यहाँ से देखिएगा 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद तो अकेले चला 20 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर को और है ना मिलने में दोनों तय करेगा। जैसे कि 7-8 बजेगा ना, तो ये आ जाएगा, ये जो आएगा ये आ जाएगा यहाँ, और ये 8 बजे तो यहाँ स्टार्ट होता है, तो 8 बजे के बाद ये 90 किलोमीटर को दोनों मिलकर तय कर रहा है। तो दोनों मिलकर तय कर रहा है, ऑपोजिट है तो जुट जाएगा, यानी कि यह 20 की चाल से है और यह 25 की चाल से, 45 दूना का 90, यानी 2 घंटा के बाद मिलेगा। याद रखिएगा 2 घंटा के बाद मिलेगा। इसका मतलब है कि 8 बज गया, यहाँ तो 8 बज गया, 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद फिर 2 घंटा, यानी कि 10 बजे मिलेगा। उतार लीजिएगा आगे 41 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, 42 क्या कह रहा, 42, 42 42 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 42 एक एस्कॉर्टेड वीआईपी, एस्कॉर्टेड वीआईपी कार है, स्कॉर्पियो हो जाएगा चाहे कोई कार होगा, स्कॉर्टेड कार आता होगा, वीआईपी कार है, दिल्ली से अमृतसर के लिए निश्चित दूरी के लिए चलते, यदि गति 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाती तो दूरी 1 घंटा कम समय में लगता है, यदि गति को 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए तो 45 मिनट और कम लगता, 45 मिनट और कम लगता। बात को समझिएगा, तो 45 मिनट और कम लगता, यही बात है ना। तो दोनों के नगरों के बीच की दूरी क्या है, ए दिल्ली से देखिए दिल्ली से जाता है, ए डी से दिल्ली, ए से अमृतपुर, तो इसके बीच की दूरी हमको नहीं पता है ये क्या है, लेकिन आपका इस सवाल को देखिएगा, ये टाइप वीवीआई से टाइप है, ये क्या है, वीवीआई टाइप है। याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, कई सा पढ़िएगा था कि हमको चाल नहीं पता है, लेकिन सीधे कहा कि इतना बढ़ा दिए ना तो इतना मिनट अधिक लगता है या कम लगता है, फिर कहेगा कि इतना और बढ़ा देंगे तो इतना और अधिक लगेगा या इतना और कम लगेगा। जैसे बात को समझ रहे हैं ना, तो दूरी क्या होगा, ऐसा सवाल जब यह कैसा सवाल देखिएगा, कहेगा कि इतना किलोमीटर बढ़ा दिया गया तो इतना दूरी कम लगा, इतना समय कम लगा, इस बात को समझ रहे हैं, वही सवाल है ना। बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटा कम समय लगता है ना, तो अच्छा है, यही में बोल देगा कि इतना किलोमीटर घटा दिया जाए तो इतना ज्यादा समय लगता है, ऐसे बोलेगा। अच्छा है, फिर एक और एक्स्ट्रा बोलेगा कि इतना किलोमीटर बढ़ा दे या इतना किलोमीटर कम कर दे तो इतना टाइम ज्यादा लगे या कम लगे। ऐसा सवाल जब भी आता है तो एक फार्मूला पर बनाया जाता है। पहले स्पीडे यहाँ पर पता नहीं है, तो स्पीड नहीं पता है तो देखिएगा स्पीड यहाँ पर दो होता है। देखिए एगो स्पीड मान लें कि शुरू में स्पीड याद रखिएगा, शुरू का स्पीड आपको मानना पड़ेगा। शुरू में
स्पीड वो एस से डिनोट करते हैं, तो यहाँ एस का स्पीड रहेगा। अब कह रहा है कि ए शुरू में एस का स्पीड है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा एक ही वो फार्मूला है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देखिएगा हम बताए थे S1 गुने S2 कल वाला क्लास में आई, दोनों का अंतर नीचे में यहाँ टाइम का अंतर, यहाँ टाइम का अंतर। लेकिन यहाँ जब भी दू की बात चर्चा करेगा तो यही चीज हुआ दो बार बराबर में लिखेंगे, यही चीज हुआ दो बार बराबर में लिखेंगे, बस यही को। तो S1 बट्टा S2 का बट्टा यहाँ देखिएगा, यही चीज हुआ दो बार बराबर में लिखेंगे जब यहाँ दो की चर्चा करेगा। तो S1 बट्टा S2 और S1 माइनस S2 और टाइम का अंतर। फिर उसी तरह से एस गुने S1 और यहाँ देखिएगा S1 माइनस S2 और टाइम का अंतर, बस इतना ही तो काम करना है, टाइम का अंतर। तो शुरू में चाल नहीं हमको पता है तो एस है तो एस। अब देखिएगा ये वाला जो हो रहता है ये बढ़ाने वाला होता है, तो एस था अब क्या हो गया 10 बढ़ा देता है तो एस प्लस 10 हो जाएगा, एस प्लस 10 हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर कितना का, तो एस था एस प्लस 10 मतलब दोनों में अंतर 10 का। देखिए ना ये इसका अंतर निकालेंगे तो बड़ा से छोटा, तो एस प्लस 10 में सर एस घटेगा तो ये एस कटेगा तो 10 बचेगा ना, तो 10 कैसे आगे समझ गए ना। और टाइम का अंतर कितना है, टाइम का अंतर कितना है 42 नंबर में कह रहा है कि 1 घंटा कम लगता है, तो कम बोले या अधिक बोले वो अंतरे होता है। तो 1 घंटा में तो डायरेक्ट यहाँ 60 से भाग नहीं देंगे। अब देखिएगा फिर अगला उसी तरह से कह रहा है, अगर एस यहाँ चल रहा था, अगर कह रहा है 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया, तो पहले एस था, ये पहले एस प्लस 10 बढ़े था, अब 10 किलोमीटर और बढ़ा देगा तो फिर 10 बढ़ा देगा। अब तो अभी दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, देखिएगा अब दोनों का अंतर अगर देखा जाए, अब दोनों का अंतर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, एस 20 हो जाएगा ना। हो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। देखिएगा अब इन दोनों का अंतर देखा जाता है, इससे कट जाएगा, यानी 10 और 10 यानी कि 20 यहाँ हो जाएगा। ये दोनों का अंतर निकालिएगा ना। हो अरे ए 10 क्या हो जाएगा, ये 20 ना हो जाएगा। तो ए सब प्लस 20 में सर एस घटेगा तो ये 20 ना बचेगा, तो 20 बचेगा। तो कितना समय टाइम का अंतर अब कितना होता है, अब टाइम का अंतर कितना होता है, तो पहले जो टाइम लगता था पहले 1 घंटा, देखिएगा याद रखिएगा पहले कम लगता था 1 घंटा पहले, लेकिन अब क्या कह रहा है और 45 मिनट कम लगता है, और 45 मिनट कम लगता है। यही तो मेन बात है पकड़ने का। तो अब देखिएगा पहले लगता था 1 घंटा कम है ना, तो अब 45 मिनट और कम लगता है। इसका मतलब है यही आपको समझना है कि 1 घंटा में क्या मिनट 60 मिनट लगता था, पहले 60 मिनट कम लगता था। अब देखिएगा 45 मिनट क्या कह रहा है कि 45 मिनट देखिएगा कम समय लेती है, 45 मिनट कम समय लेती है। तो पहले जो पहुंचता था मतलब अंतर हो गया। देखिएगा अंतर क्या हो गया, देखिए पहले 60 मिनट कम लेता था, अब 45 मिनट और कम लेगा। इसका मतलब है कि 60 और 45 कितना हो जाएगा, 105 मिनट अब अंतर आ गया। अंतर जो आ गया पहले 60 मिनट का अंतर था, अब 45 मिनट और का अंतर आ जाएगा। देखिएगा बात को समझिएगा कि पहले 1 घंटा का मतलब 60 मिनट का अंतर था, अब और 45 मिनट कम आ जाएगा, मतलब और 45 मतलब अब अंतर आ गया 105 मिनट का। ये मिनट है तो घंटा में यहाँ से, अब यहाँ से देखिए काटिएगा, ये 20 से 20 कटेगा ना, बस। और 20 से 20 नहीं, जोड़ में तो कैसे कटेगा, ये जोड़ 20 से काटिएगा, 5 से काटिएगा, ये 4 बार में 5 से काटिएगा, ये 5 गुना 10, 5 एकम 5। अब देखिएगा क्या कोई दिक्कत है, एस से एस कटेगा। अब देखिएगा ये 0 से 0 कटेगा, 3 से 3 दूना का 6 कटेगा, 3 से 21 कटेगा, और कोई कटेगा और कोई कटेगा। तो यानी 4 दूना का यहाँ देखिएगा, यहाँ 4 दूना का 8 बच गया, 8 से गुना करेंगे तो यहाँ 8 एस हो जाएगा और 10 8 80 हो जाएगा। अब यहाँ गुना हो जाएगा ये 7 से, तो ये 20 है, तो यानी कि 7 एस हो जाएगा, और 10 10 20 7 140 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 7 एस इधर आएगा तो 8 एस में सर 7 एस, ये एस है, एस याद रखिएगा, इसमें 85 या 75 समझ लीजिएगा। तो एस है तो यानी घटेगा तो एस हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो कितना घटेगा, 140 में से 80 घटेगा तो ये 60 बचेगा। तो स्पीड जो आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड पूछता तो यही आंसर, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि दूरी क्या है, दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी जब पूछेगा तो ये दोनों में से कोई एगो पर बैठा दीजिएगा, इस पर बैठा दीजिए, मन है तो आपको इस पर बैठा दीजिए, मन है तो इस पर बैठाइए, तो दोनों में से कोई एगो बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर दूरी का ही निकलता है, याद रखिएगा। तो दूरी निकालने का स्पीड हो, यानी कि स्पीड पहले कितना था, स्पीड अगर रखिएगा 60 का था और 10 बढ़ा देगा तो 70 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 60 और देखिएगा 10 बढ़ा देगा तो 70 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना का, 10 का अंतर। टाइम का अंतर कितना है, वो 1 का अंतर। तो ये 0 0 कट जाएगा,
तो यानी कितना हो जाएगा, 7×42 यानी 420 किलोमीटर इसका बीच का अंतर हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा बीवीआई प्रश्न था। आगे देखा जाए 43 नंबर। तैतालीस क्या कह रहा है, 43 नंबर। 43 को देखा जाए, ए 43 क्या कह रहा है, रमेश 3 घंटा के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4.5 घंटा के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि इस प्रकार वह कुल दूरी 3/5 भाग ही तय करता है तो बाकी दूरी 4 घंटा में तय करता है, तो बाकी दूरी का औसत चाल क्या है। औसत चाल मतलब चाल स्पीड आपसे पूछ रहा है। स्पीड मतलब आपको दूरी निकलना चाहिए और टाइम निकलना चाहिए, यही ना स्पीड पूछ रहा है। तो पहला नंबर यहाँ जानिए, रमेश जो है 3 घंटा के लिए, तो रमेश जो है 3 घंटा के लिए 40 की स्पीड जाता है और तथा 4.5 घंटा इतना। तो रमेश तय किया दूरी कैसे तय करता है, देखिएगा 2 पार्ट में तय करता है। यहाँ देखिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है रमेश का, और यहाँ देखिएगा कितना है, आगे जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है। और यहाँ समय कितना लेता है, 4.5 घंटा मतलब 9, और यहाँ लगता है 3 घंटा। तो इस स्पीड गुने टाइम, यहाँ देखिएगा डिस्टेंस आ जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, तो दूरी हो जाएगा। यानी कि 120 किलोमीटर यहाँ दूरी तय किया, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 30वां का इसको काटिएगा तो 270 किलोमीटर यहाँ। तो टोटल दूरी कितना तय किया, टोटल कितना किया, यानी कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 390 हो जाएगा। 390 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 390 दूरी तय किया, जो इस प्रकार वह कुल दूरी का 3/5 भाग है। तो शेष बाकी दूरी क्या होगा, तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी आ रहा है, यह 3/5 भाग है। ये जो दूरी है 3/5 भाग है, ध्यान दीजिएगा, ये जो दूरी है 3/5 भाग है, ये किसका है, ये देखिएगा 3/5 भाग है, ये 3/5 भाग है। तो शेष जो होगा, शेष कैसे निकलता है, तो ये नीचे वाला 5 जैसे कहता है, इसे 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, याद रखिएगा। तो शेष ऐसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा, शेष इसी तरह से निकलता है ना। उसके बाद देखिएगा, तो ये 305 का वैल्यू, यानी कि अभी दोनों का देखिएगा, ये तय की गई दूरी, ध्यान दीजिएगा, ये 3/5 है, ये 3/5 है, क्या है, तय किया गया, तय। ये क्या है, शेष है, तो शेष है, तो तय, तो यानी कि 5 से देखिएगा, इसी को अनुपात में बदलेंगे, तो देखिएगा तय और शेष इसी को अनुपात में बदलते हैं। तो यानी कि 3/5 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा, ये 5 से 5 कटेगा तो 3 और 2 हो जाएगा। तो यानी कि तय किया गया दूरी, ये देखिएगा यहाँ अनुपात में 3 है, और 3 का वैल्यू 390, 3 का वैल्यू 390 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 130 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू इतना हो गया, तो इसका शेष दूरी कितना होगा, शेष है तो 2 है, तो 1 का वैल्यू 130, तो 2 का कितना हो जाएगा 260। तो शेष क्या है, 260 किलोमीटर बचा हुआ है। अब क्या आपसे 43 नंबर में पूछ रहा है कि औसत चाल क्या होगा। तो शेष दूरी के लिए औसत चाल, तो शेष दूरी के लिए शेष के लिए आपका चाल पूछ रहा है। तो शेष दूरी कितना बचल है, डिस्टेंस 260 बचल है। एक शेष दूरी के लिए कह रहा है कि 4 घंटा में, बाकी दूरी को 4 घंटा में ही तय करता है। मतलब ये जो बचल दूरी है, ये 260 दूरी को 4 घंटा में तय करता है। 4 से भागा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा ना, 130 हो जाएगा, 130 से इसको काटिएगा तो कै बार में, यानी कि 65 बार में। यानी कि शेष बाकी दूरी को 4 घंटा में तय करने के लिए 65 की चाल के स्पीड करना पड़ेगा। आगे बढ़ते, आगे 44 नंबर। 44 को क्या देखा जाए, ध्यान दीजिए, क्या 44 नंबर, 44 यहाँ देखिएगा, 44 क्या कह रहा है,
ध्यान दीजिए क्या 44 कह रहा एक मोटर वाला 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में पूरी करता है। वह पहले 15, देखिएगा 44 नंबर, वह पहले 15 x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 20 मिनट में इससे दुगनी गति से बाकी यात्रा फिर पहले वाली मूल गति से तय करता है, तो x का वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा 39 किलोमीटर यहाँ जो सीधे कह रहा है कि 39 किलोमीटर यह तय करता है। 39 किलोमीटर जो दूरी तय किया, ये टोटल कितना समय में तय करता है, 45 मिनट में करता है। यहाँ देखिएगा 45 मिनट में करता है। अब देखिएगा गौर से देखिए कैसे तय करता, कर रहा है कि यदि पहले 15 मिनट x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो यानी कि और उसके बाद उससे दुगनी गति वाले से बाकी को चलता है उससे दुगनी की गति का चाल। बाकी मतलब क्या होगा वो देखिएगा 15 मिनट वाला है ना, ठीक है। और क्या कह रहा है फिर आगे 20 मीटर दुगनी गति के चाल से, और बाकी फिर कह रहा है देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कह रहा है आपसे कि x का वैल्यू निकालना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, तो चाल हमको क्या है, चाले हमको नहीं पता है, तो x है। तो यानी कि हमको दूरी हमको यहाँ पर पता है, टोटल दूरी कितना है, तो टोटल दूरी कितना है 39 है। तो इधर दूरी लिखेंगे तभी तो बराबर होगा, तो दूरी लिखाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पर सीधे बोल दिया कि 15 मिनट में। तो दूरी बराबर क्या होता है, एक बार जान लीजिए, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है। तो स्पीड हम जान गए कि x है, और टाइम कितना है 15 मिनट लिया है। तो 15 मिनट लिया है, ध्यान दीजिएगा। तो 15 मिनट लिया है, तो इसको घंटा में ले जाए, क्योंकि किलोमीटर में दूरी है तो घंटा में ले जाएंगे। अब इससे दोगुना चाल, तो यहाँ x है तो यहाँ 2x की चाल से चल रहा है, तो 2x की चाल से चल रहा है। देखिएगा यदि दोगुना चाल से 20 मिनट लेता है, तो दोगुना चाल से चलता है तो 20 मिनट ही लेता है, तो यानी कि इसको हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा चाल गुने समय टोटल दूरी। अब देखिएगा बाकी दूरी, तो बाकी कितना बचा, तो बाकी कितना बचा हमको नहीं पता है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि टोटल 45 मिनट लगा है। तो 45 मिनट लगा है, तो बाकी दूरी को यहाँ बोल रहा है खुला, बाकी यात्रा को फिर मूल गति से ही तय करता है। मूल गति मतलब मूल गति क्या है, x माने है, तो बाकी दूरी को है ना x मूल गति से, मतलब जो दूरी बचा हुआ है उसको x के ही चाल से तय करता है। तब दूरी बचा कितना, तो ध्यान दीजिएगा दूरी बचा कितना, यही तो नहीं पता है, यही तो हमको नहीं पता है। लेकिन हमको ये बात याद है कि 45 मिनट में 39 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ 15 मिनट दूरी तय किया, यहाँ 20 मिनट 15 20 35 मिनट दूरी तय किया, 35 मिनट यहाँ तो चल दिया था। अब 10 मिनट में यहाँ बचल होगा, 10 मिनट में जो दूरी तय करेगा है ना, वह पता चल जाएगा कि है ना, टोटल देखिएगा तो 10 मिनट बट्टा 60, बस कोई कुछ नहीं है। अब देखिएगा यहाँ 39 यहाँ इधर क्यों लिखे, क्योंकि इधर दूरी लिखाया। देखिएगा चाल गुने समय दूरी, चाल गुने समय दूरी, चाल गुने समय दूरी। अब देखिएगा यहाँ कह रहा है कि x की चाल से 15 मिनट, इसके दोगुना चाल से 20 मिनट, और जो बाकी बच गया, तब देखिएगा 20 और 15 35 मिनट में 10 मिनट जो बचल है वह जो मूल चाल से जो पहले था चल रहा है। अब एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 15 x हो जाएगा, और यहाँ 20 दूना का 40 x हो जाएगा, 10 x हो जाएगा, और उधर 39 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा 15 और 40 कितना हो जाएगा, वो इसको जोड़िएगा तो यहाँ देखिएगा 35 और 10 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना भाई, वो सॉरी 15 75 यानी कि कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा, ये टोटल को जोड़िएगा तो यानी कि 40 और 15 कितना हो जाएगा 55, यानी कि 65 हो जाएगा, 65 x हो जाएगा। अब 13 से काटिएगा, 13 5 65, 13 तिया 39, 5 से काटिएगा 12 बार में, तो ऊपर में 1 सा बट्टा में 12 हो जाएगा, नीचे में 3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तब आपसे क्या पूछ रहा है 44 में, आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 44 का 2 हो जाएगा। आगे 45 नंबर, 45 क्या कह रहा है, 2 बसों में सर एक 300 किलोमीटर लंबी यात्रा
7.5 घंटा में तथा दूसरी 450 किलोमीटर लंबी यात्रा 10 घंटा में, तो उसका चाल का स्पीड क्या होगा? चाल का स्पीड पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, सुनिए ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी में समय से भाग दिया जाता है। तो देखिएगा पहला ये बस वाला है, बस वाला चाल जानिए वही ना, देखिएगा क्या क्या कह रहा है, बस जो आ रहा है और उसके बाद लंबी यात्रा 2 बस है, मतलब ये पहला बस है, सॉरी पहला बस है और दूसरा बस है। तो यहाँ इसका दूरी कितना है, तो यहाँ देखिएगा 300 किलोमीटर और 300 किलोमीटर 7.5 घंटा मतलब 15 का आधा। तो ऊपर में देखिएगा दूरी या नीचे में टाइम हो गया, तो दूरी बट्टा टाइम स्पीड हो गया। अब उसके बाद यहाँ आगे देखिएगा 450 किलोमीटर, ये कितना घंटा में, 10 घंटा में, तो 10 घंटा में शून्य शून्य कटेगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा, ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, काटिए ये 300 जैसे के तैसे उलट जाएगा, 2 ऊपर 15 नीचे और यहाँ 45, यानी कि 15 से काटिएगा, 15 दूना का 30 यानी 20 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 5 से 5 का 20 हो जाएगा, 5 9 का 45, 4 दूना का 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा 45। 45 का ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 का। आगे देखा जाए 46 नंबर, 46 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा से देखिएगा। 46 नंबर, ए 46 क्या कह रहा है, किसी महामार्ग पर पी क्यू आर तीन स्थान ऐसे है कि क्यू जो है पी और आर के बीच में है। 3 वो स्थान ऐसे है जो क्यू जो है ना, क्यू जो है पी और आर के बीच में है, ठीक है। तो उसी तरह से लिख दिए। अब पी क्यू का वैल्यू 35 किलोमीटर, मतलब इसका वैल्यू 35 किलोमीटर है। अब उसके बाद आगे बोल रहा है क्यू आर का वैल्यू 5 किलोमीटर, ये जो है 5 किलोमीटर है, ठीक है। अगर कह रहा है एक मोटर वाला पी से आर की ओर, पी से आर की ओर, तो पी से आर की ओर जाता है, ठीक है। पी से आर की ओर, पी से आर की ओर क्यू के रास्ते पर एक समान गति से चलता है। तो एक मोटर वाला जो है ना पी से आर की ओर चलता है, तो समान गति से नहीं पता था, माना कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल रहा है मोटर वाला, ये मोटर वाला चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा मोटर वाला चल रहा है, मोटर वाला चल रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है आगे, अब क्यू से आर की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, एगो साइकिल वाला, अब यहाँ से देखिएगा एगो साइकिल वाला चल रहा है, यहाँ से अगर मान लीजिए ऊपर लिख देते हैं क्यू से आर की ओर, यहाँ चल रहा है क्या, साइकिल वाला ये चलता है, साइकिल वाला चलता है। तो साइकिल वाला चलता है तो इकाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, यहाँ बोल दिया कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो 10 किलोमीटर, तो साइकिल वाला मोटर से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो मोटर वाले की गति क्या होगा, मोटर का चाल पूछ रहा है, मोटर का चाल पूछ रहा है, मोटर का चाल। तो चाल बराबर क्या निकलता है, दूरी या बट्टा में समय। तो देखिएगा, तो दूरी बट्टा में समय, तो आपको तो यहाँ पता होना चाहिए कि दूरी कितना है और समय कितना है, तो समय मोटर का कितना लगता है। अच्छा देखिएगा, साइकिल का समय हम निकाल सकते हैं, साइकिल का समय हम निकाल सकते हैं कैसे, देखिएगा यहाँ देखिएगा, साइकिल साइकिल का समय कैसे निकाल सकते हैं, साइकिल देखिएगा, साइकिल वाला क्यू से आर की ओर जाता है, तो क्यू से आर की, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, बराबर लिखना जरूरी है, दूरी बट्टा में चाल होता है, और समय बराबर दूरी बट्टा में चाल होता है। तो समय क्यू से आर की ओर जाएगा, तो क्यू से आर के बीच की दूरी कितना है, 5 है, यानी कि 5 है, तो यहाँ ऊपर लिखिए 5, समय बट्टा, उसके बाद चाल, तो चाल कितना है, यहाँ 10 की चाल से जा रहा है, तो 10 की चाल से, तो 10 की चाल से, यानी 5 में 5 10, यानी कि आधा घंटा लग रहा है, आधा घंटा इसको लग गया। साइकिल से चला है आधा घंटा, साइकिल से चला है आधा घंटा मतलब इसको डायरेक्ट 30 मिनट भी कह सकते हैं, 30 मिनट कह सकते हैं। अब गौर से देखिएगा, 30 मिनट निकाल दिए, अब क्या कह रहा था, 30 मिनट पहले, अब देखिएगा क्या कह रहा, तो चलता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 20 मिनट पहले किससे पहुंच जाता है, मोटर वाला से पहले पहुंच जाता है। तो देखिएगा मोटर वाला स्टार्ट है, यहाँ से देखिएगा मोटर वाला स्टार्ट है, मोटर वाला का समय निकलना, तो बताइए कि वह चाल कितना होगा। देखिएगा बात को फिर से एक बार समझिए, देखिएगा कह रहा है किसी महामार्ग पर पी क्यू आर तीन स्थान ऐसे है कि पी क्यू आर इतना दूरी है, एक मोटर वाला पी से
पी से आर की ओर चलता है। एक मोटर वाला यहाँ चल दिया है पी से आर की ओर, चलिएगा पी से आर की ओर चल दिया है। अब देखिएगा पी से आर की ओर क्यू के रास्ते में एक समय मिलता है मोटर वाले जाने के 30 मिनट बाद। तो मोटर वाला का कुल टाइम निकालिए ना हो, मोटर वाला का टाइम, मोटर का टाइम बस इतना ही समझिए टाइम। तो यहाँ देखिएगा यह जो साइकिल वाला कब स्टार्ट होता है, देखिएगा खुला इसमें बोल रहा है, देखिएगा पढ़िएगा, यहाँ पढ़ रहा है कि देखिएगा मोटर वाले के जाने के 30 मिनट के बाद साइकिल वाला चलता है। यानी कि मोटर वाला का समय अगर देखा जाए तो 30 मिनट पहले ले लिया है मोटर वाला, 30 मिनट है 30 मिनट पहले ले लिया है, तब यहाँ से साइकिल वाला चला है, तब ये इसको आधा घंटा लग रहा है। तो यह आधा घंटा कब लगा, जब 30 मिनट पहले चल दिया था तब। तो यानी कि आधा घंटा ये भी शामिल इसमें होगा। अभी भी मोटर वाला नहीं पहुंचा है। अब देखिएगा, तो अब देखिएगा वह पहुंचता है, यानी कि 30 मिनट, देखिएगा 30 मिनट तो पहले ही मोटर वाला स्टार्ट है। 30 मिनट देखिएगा, ऐसे बात को समझिएगा। कहने का मतलब है हम और आप पहले ही 30 मिनट चल दिए हैं, लेकिन हम 30 मिनट बाद चलेंगे। इसका मतलब है कि आप 30 मिनट उस समय पहले चले थे, 30 मिनट हम बाद चले, यानी कि आप 60 मिनट चल चुके हैं। तो वही बात है, मोटर 60 मिनट चल चुका है। अब आगे क्या कह रहा है, फिर आगे पढ़िएगा 46 में कह रहा है कि तो मोटर वाले से 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि मोटर अभी भी देखिएगा ये 30 मिनट चल दिया, ये साइकिल वाला 30 मिनट है, ये पहले वाला है, तो 30 मिनट चल दिया, अभी भी मोटर वाला नहीं पहुंचा है। पता चलता है कि 20 मिनट मोटर से पहले ही साइकिल वाला पहुंच गया है। इसका मतलब है कि अभी भी 20 मिनट के बाद मोटर वाला वहां पी से चला है, मोटर वाला है ना आर तक में पहुंचने पर 20 मिनट पहले ही पहुंच गया है। क्यू से आर पर, साइकिल वाला क्यू से आर पर 20 मिनट पहले ही पहुंच गया है। तो पता चलता है 20 मिनट बैठता है, 20 मिनट बैठता है ये वाला साइकिल वाला, तो पता चलता है कि अब आया। पहले मतलब 20 मिनट बाद आया होगा, तो 20 मिनट और चला होगा। तो देखिए कहने का मतलब है अब मोटर का कुल टाइम निकल गया। देखिएगा 30 मिनट पहले से ही चल रहा है, अब 30 मिनट साइकिल वाला चला तो 60 मिनट हो गया। अब 20 मिनट देखिएगा साइकिल के पहुंचने के बाद, पहले पहुंचने, यहाँ देखिएगा साइकिल वाला पहुंचने के देखिए यहाँ कह रहा है ना कि मोटर वाले से 20 मिनट पहले पहुंच गया, कौन, साइकिल वाला। इसका मतलब है कि साइकिल वाला पहुंचने के बाद 20 मिनट बाद जो है ना मोटर वाला पहुंचेगा, तो 20 मिनट और समय लग गया। तो टोटल समय यही आपको समझना है, 80 मिनट लग गया। तो अब देखिएगा 80 मिनट मतलब यहाँ से चला है पी से चला है और आर तक ले पहुंचने में टोटल 80 समय लग जाएगा। तो टोटल देखिएगा, तो मोटर वाला का चाल क्या होगा, तो दूरी कितना तय किया, तो पी से आर तक दूरी तय किया। तो पी से आर तक मतलब 35 यहाँ 5 यहाँ, टोटल क्या 35 और 5 40 किलोमीटर को या कितना समय लिया, टोटल 80 मिनट लिया। तो 80 या बट्टा में 60 में ले जाएंगे, क्योंकि ऊपर में किलोमीटर प्रति घंटा में है। सुना से सुना का बीचों को 80, 20 दिया का 60, और ऊपर में क्या हो गया 40 बच गया, उलट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा 4 मिलते, 4 से काटिएगा 4 दहिया का 40, यानी कि 10 दिया का 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार था मोटर का। 46 नंबर का है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए 47 को देखा जाए। 47 नंबर, क्या कह रहा है, दिनेश 11 बजे दिन में कार को कोचिन से त्रिवेंद्रम, तो के से कोचिन कहिए, ती से त्रिवेंद्रम कहिए, रवाना हुआ। ये 60 के और 2 घंटा में पहुंच जाता है। तो ये 60 की स्पीड से जाता है, 2 घंटा में पहुंच गया। तो 60 गुने 2 यानी कि इसके बीच की दूरी 120 है, इसके बीच की दूरी 120 है। अब क्या कह रहा है, आधी दूरी और बाकी दूरी को त्रिवेंद्रम 4 बजे पहुंचता है। जैसे कह रहा है कि 2 की चाल से 60 किलोमीटर 2 घंटा की आधा दूरी पहुंचता है।
मतलब ये जो है 2 घंटा में आधा दूरी, मतलब यानी कि यहाँ आधा, तो इधर भी अभी आधा दूरी और बाकी होगा त्रिवेंद्रम में पूरा करने के लिए। बात को समझ गए ना हो, यानी कि आधा दूरी ही पहुंचता है, तो आधा दूरी, इसका मतलब आधा दूरी इधर बाकी है, तो जितना इधर दूरी तय किया 120 किलोमीटर, तो 120 से अभी बाकी है, बाकी मतलब शेष 120 है। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये कह रहा है कि बाकी दूरी को, मतलब शेष दूरी को किस चाल से चले कि 4 घंटा में पहुंच जाए। बहुत अच्छा पहुंचा है। चाल आपसे पूछ रहा था, चाल बराबर क्या होता है, शेष दूरी को, तो 120 को है ना 4 घंटा में पहुंचना है, यानी कि यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार करेगा तब पहुंचेगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तब 4 घंटा लगेगा, और 60 किलोमीटर से चला है तो 2 घंटा में आधा चल गया। चलिएगा आगे देखा जाए। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 47 का, 47 का कितना हो जाएगा हो, 4 बजे शाम को। 30 नहीं आंसर दिया है, कहीं गलती है क्या, क्या कह रहा है 4 बजे शाम को पहुंच जाए, 11 बजे दिन में चला, 11 दो 13, ओहो नहीं 4 बजे शाम, हमें 4 घंटा में नहीं बोला, अभी टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। रुकिए देखिएगा 11 बजे, देखिएगा यहाँ देखिएगा 11 बजे चला और 2 घंटा चला, यानी कि 13 बज गया, 13 बज गया। अब उसके बाद 13 बजा, मतलब यानी कि 1 बजे हमको 4 बजे पहुंचना है, 4 बजे है ना, 21 चाल से चले कि 4 बजे पहुंच जाए, मतलब 1 बजे तक ले तो आधा दूरी तय कर लिया। यहाँ क्या बज रहा है, 1 बज रहा है, 1 यहाँ बज रहा है। उसके बाद यहाँ देखिएगा 4 बजे हमको पहुंच जाना है, 4 बजे पहुंच जाना है, यानी कि अभी भी 3 घंटा, यहाँ से यहाँ तक 3 घंटा में 120 किलोमीटर दूरी तय करना है, 3 घंटा में नहीं, 3 घंटा में ही, तो 3 से भाग दीजिएगा, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 48, 48 क्या कह रहा है, 48, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना, 2 लड़के ए और बी है, ए और बी एक ही समय दिल्ली से मेरठ की ओर रवाना होता है, ए और बी एक ही समय दिल्ली की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने निकलते हैं, ठीक है ना। और एगो देखिएगा दिल्ली है, एगो मेरठ, इसके बीच की दूरी 60 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, ए भी चलता है यहाँ से, और बी भी चलता है, बी भी चलता है, यही ना बात है, बी भी चलता है। ए की गति बी की गति से 4 घंटा कम है, तो ए की गति जो है ना बी से 4 घंटा कम है। तो आपसे पूछ रहा है, तो बी मेरठ पहुंचकर वापस चल देता है, तो वापसी में वह मेरठ को 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है, तो ए की गति क्या है, तो ए की गति हमको नहीं पता है, तो माना कि यहाँ x है। अब ए की गति बी से 4, ए देखिएगा यहाँ सीधे बोल दिया है कि एक x मान लिए। अब कह रहा है ना क्वेश्चन में कि ए की गति बी की गति से 4 किलोमीटर कम है, तो बी से यानी कि बी वाला 4 किलोमीटर ज़्यादा होगा, यानी कि यह इसका गति x किलोमीटर, मतलब x + 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात को समझिए, थोड़ा सा फिगर से समझ लीजिएगा तो जल्दी आ जाएगा समझ में। जैसे क्या कह रहा है कि दोनों चल रहा है, तो दोनों चल रहा है ना, तो ये देखिएगा बात को समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला दूरी है, ये वाला दूरी है, ये है दूरी है दिल्ली से मेरठ है। अब ए यहाँ इधर जा रहा है, ए जा रहा है, लेकिन बी यहाँ गया और उसके बाद यहाँ पर घूम गया, ऐसे घूम कर अब फिर ऐसे यहाँ तक ले आया, ऐसे यहाँ तक ले आया। बात को समझिए, ऐसे यहाँ तक ले आया तो यहाँ पर मुलाकात हो जाता है, तो मुलाकात हो जाता है, तो ये टोटल कितना है, 60 किलोमीटर है, ये बात जानते हैं, ये टोटल 60 किलोमीटर है, ये टोटल 60 किलोमीटर है। तो कह रहा है तब वापसी समय 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो वापसी की समय मतलब 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, यानी कि यहाँ जो मिला यहाँ पर इसका दूरी क्या था, 12 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर मिला। इधर कितना बच गया, टोटल 60 है, तो इधर 48 बचा। अब देखिएगा मिला
तो मिला। बात को समझिएगा, बात को समझिए कैसे है। अब टोटल यहाँ पर देखिएगा, तो आपसे पूछ रहा है 12 किलोमीटर पर चला, यानी कि यहाँ पर देखिएगा, तो आपसे पूछ रहा है ना, यहाँ पर देखिएगा, यानी कि 12 किलोमीटर पर मिला, यहाँ मिला, तो यानी कि क्या, इसी को आपको समझना है, इसी को समझना है। इसका स्पीड कितना था, ए का स्पीड कितना था, ए का है 100 है, ए का 100 है, ए का है 100 है वो, तो 12 किलोमीटर का है, तो क्या क्या कह रहा है देखिएगा, यानी कि 4 किलोमीटर उससे ज़्यादा कारण वह दूरी तय कितना कर लिया जानते हैं। ऐसे बात को समझिएगा, यही तो मेन बात है, आपको समझना है। देखिएगा, रुक जाइए 1 मिनट, क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी है, ए की गति बी की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो ए की जो है ना, ये वाला है ए है, और ये है, ये वाला ए है, और ये वाला बी है, तो ये वाला ए है और ये वाला बी है, तो ए का समय कितना लग जाता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि कहने का मतलब है 48 और 12 60 हो गया, 48 और 12 60 हो गया, तो यानी कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, वो कह रहा है ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ऊपर चाल का अंतर हो जाएगा, तो चाल का अंतर अगर हो जाएगा तो यानी 4 हो जाएगा। वहाँ देखिएगा एक्स, और वहाँ पर देखिएगा 12 12 24 टोटल दूरी कितना देखिएगा। हाँ देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा फिर से आइएगा एक बार, थोड़ा सा समझाने में इसको नहीं बढ़ रहा। देखिएगा 48, ए 2 लड़के ए और बी एक समय दिल्ली से मेरठ 60 किलोमीटर की दूरी पर तय करता है, और ए की गति बी की गति से 4 किलोमीटर कम है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, मतलब 1 घंटा में 4 किलोमीटर कम जाएगा, तो है ना। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ए जो है ना, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम जाएगा 1 घंटा में, तो आपको यहाँ पर ये जो है, यानी पर देखिए कह रहा है ना 12 किलोमीटर, यहाँ से देखिएगा, तो यह दूरी कितना ज़्यादा तय किया, बात को समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो देखिएगा, ये देखिएगा, ये बेचारा यही है, तो ये एक बार यहाँ से यहाँ तक ले गया, यहाँ से यहाँ तक ले गया, देखिएगा यही समझना था, यहाँ से यहाँ तक ले, तो यहाँ से यहाँ ऐसे घेर देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, ये भी 12 किलोमीटर होगा, यह 12 किलोमीटर होगा, तो 12 किलोमीटर पहले ऐसे यहाँ तक ले गया होगा, बात को समझिए हम क्या कह रहे हैं, 12 किलोमीटर पहले यहाँ तक गया होगा, तो 12 किलोमीटर फिर यहाँ देखिएगा, ये 12 किलोमीटर दूरी तय किया, मतलब 4 का स्पीड होने के कारण ये 24 किलोमीटर दूरी, 4 का स्पीड ज़्यादा होने के कारण, जैसे कि यहाँ अगर x का स्पीड है, x किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है, और यहाँ x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है, जिसके कारण से 24 किलोमीटर, इससे ज़्यादा अगर यहीं रहता तो ये दोनों बराबर रहता, लेकिन ये 24 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय कर लिया बी, तो बी जो है 24 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय कर लिया। तो देखिएगा, तो यानी कि आपसे यहाँ पर देखिएगा, तो समय कितना, समय इसका निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं बी का, तब बी का 24 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा क्या, तो यहाँ देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है वो, ठीक तो है, एक्स नहीं मान के सोच रहे हैं बनाने के लिए, यानी कि वो जो दूरी तय कर लिया, इतना दिमाग लगा रहे, इससे अच्छा है कि तुरंत है ना इसको बनाइए लेंगे क्या, एक बार उगाया, एक बार फिर यहाँ 12 आया, तो आप ऐसे ही बना सकते हो, उतना दिमाग एक्स बनाकर, है ना। जैसे कि ए या दूरी हमको नहीं पता है, तो ये देखिएगा एक बार जा रहा है ए 48 की चाल से, टोटल समय हमको नहीं ना पता है, ध्यान दीजिएगा, बस फंस रहा है क्वेश्चन। देखिएगा क्या टोटल समय हमको पता है, तो कह रहा है कि 12 किलोमीटर की दूरी पर है, 12 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि 24 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा दूरी तय किया, तो समय निकालिए, समय निकालिए, तो 24 किलोमीटर
है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी कि 6 घंटा, ये 6 घंटा, वो 6 घंटा में तय किया। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, अब क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि ए ए कह रहा है ना, तो बताइए दूरी, कह रहा है 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है तो ए की गति कितना है, तो ए की गति कितना है, तो ए की आपसे गति पूछ रहा है, तो ए की गति क्या होगा, तो ए की गति हमसे पूछ रहा है, तो ए का गति, तो ए का समय, ए का गति मतलब टाइम, तो ए तय किया है कितना, यहाँ से लेकर ये टाइम, ए का हमको एक गति निकालना है, ए का स्पीड निकालना है, ए का स्पीड, तो यानी स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, तो दूरी ए कितना समय लिया है, ए कितना समय लिया 48, ए कितना 48 से तय किया है, ए यहाँ से गया यही तक ले है, और लेकिन यही यही या टाइम कितना ले लिया, या टाइम कितना ले लिया 48 तय करने में, या टाइम ले लेता है ये कितना, देखिएगा गौर से देखिएगा, ये 6 घंटा समय ले लेता है, 6 घंटा समय ले लेता है, तो 6 से भागा देंगे तो यह 8 किलोमीटर प्रति घंटा का इसका रफ्तार है, तो ए का स्पीड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, उतारिए इसको, उतारिए इसको जल्दी से, फिर से इसको बताएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, चलिएगा। चलिए देखिएगा, बहुत इजी प्रश्न है, देखिए ऐसा सवाल आएगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है, मेन बात क्या करना है, जैसे कि ए एक ही समय यहाँ पर खुद लिख रहा है ना कि ए की गति बी से इतना है, वह बी मेरठ पहुँच कर, देखिएगा दो रर के ए और बी के बीच की दूरी इतना है, ए की गति और बी की गति इतना है, और फौरन वापस आता है तो दूरी क्या है, तो एक ही गति, मतलब दोनों एक ही समय चालू करता है, तो दोनों अगर एक समय चालू करता है मतलब ए भी चालू कर दिया सेम टाइम पर, मतलब सेम टाइम पर ए भी चालू किया, सेम टाइम पर ए भी चालू हुआ, बी भी चालू हुआ, बी भी स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद देखिएगा ये जो बी जो है ये एक्स्ट्रा दूरी, देखिएगा एक्स्ट्रा, देखिएगा बी जो है एक्स्ट्रा, देखिएगा ये 48 तय किया, ए 48 तय कर दिया, लेकिन ये जो है कितना दूरी तय कर लेता है एक्स्ट्रा, ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा, तो यहाँ देखिएगा 48 से, अभी तक 48 से रहेगा, लेकिन ये 12 दूरी तय, यहाँ से यहाँ 12 यहाँ आ गया है, या उसके बाद ये 12 ही बढ़ गया, 12 ही बढ़ गया, टोटल कितना बढ़ा, 24 बढ़ा, टोटल 24 बढ़ा, 24 बढ़ा, तो 24 किस कारण बढ़ा, जो इसका स्पीड एक्स का था, इसका स्पीड एक्स प्लस 4 का था, तो चार स्पीड ज़्यादा होने के कारण 24 बढ़ा, इसका मतलब है कि तो हमको टाइम निकालना था, टाइम बराबर क्या होता है, देखिएगा दूरी या बट्टा में चाल होता है, तो टाइम निकालना था, तो यानी कि दूरी बट्टा में चाल यहाँ दिए तो 6 घंटा लग गया, तो 6 घंटा ये किसका लगा, अर्थात दोनों तो एक ही समय पर चला है, तो ये 6 घंटा ए भी चला है और 6 घंटा बी भी चला है, बात को समझिए, तो 6 घंटा में यह दूरी तय करता है कितना जानते हैं, ये 48 इधर तय किया, 12 इधर, फिर 12 इधर, तो ये टोटल इतना दूरी तय करता है, तो यानी कि लेकिन यही 6 घंटा में 20 फिर 48 से ए 48 तय करता है, तो ए 48 तय करता है, तो यहाँ देखिएगा, तो ए का 48, 48 गुने 6, अगर यही बी का गति पूछता, तो यहाँ देखिएगा, तो ए का 8 तो बी टोटल डिस्टेंस कितना देगा, तो 48 और 24 कितना हो जाएगा, तो 48 24 कितना हो जाएगा, यही कितना हो जाएगा 60 और 72, यही 72 हो जाएगा टोटल देखिएगा, ए बी यहाँ से स्टार्ट हुआ 12 फिर 12, यानी 72 तय किया 6 घंटा में, यानी कि 6 से इसको काटिएगा, यानी कि 12, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है। सही बात है कि कह रहा है कि ए का अगर 8 रहेगा तो इससे ही 4 ज़्यादा है तो ये 12 होगा, ऐसे भी समझ लिए, दोनों निकाल दिए, कोई दिक्कत, आगे देखा जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेन आपको फंसा रहा था यही, यहाँ टाइम निकालना, तो ये टाइम हम सोच रहे थे कि किसका होगा, तो टाइम दोनों का होगा क्योंकि दोनों एक ही समय पर चलता है, आगे देखा जाए। $49।
49। 49 क्या कह रहा है? कह रहा है कुत्ता और खरगोश की रेस में जब कुत्ता खरगोश से कुत्ता जब 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 तक खरगोश 5 छलांग मारता है, तो ख से खरगोश लिखिए और क से कुत्ता लिखिए। क्या अब क्या कहता है? जब खरगोश 5 छलांग मारता है तो खरगोश के सामने खरगोश के डाटा लिखेंगे, कुत्ता के सामने कुत्ता वाला डाटा लिखेंगे, तो कुत्ता 3 छलांग मारता है। फिर आगे बोलेगा उसी तरह से कुत्ते की 1 छलांग, तो कुत्ता की 1 छलांग, तो कुत्ता के सामने कुत्ता वाला, याद रखिएगा। कुत्ता और खरगोश के सामने खरगोश वाला, तो खरगोश के 3 छलांग की बराबर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो स्पीड ही पूछता है, तो स्पीड कैसे? चुपचाप इसको गुना कर दीजिएगा। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो पहले इसको गुना करेंगे, तो 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ लिखेगा 3 तिहाई का 9, तो 3 तिहाई का 9, तो ऊपर गुना होगा कहाँ? तो ये वाला गुना हो रहा है इसमें 3 से, तो ये वाला किसका वैल्यू है? ये अंतिम वाला का वैल्यू, इसीलिए अंतिम। ये वाला 1 इसमें गुना हुआ तो ये 5 है, तो ये 5 किसका वैल्यू था? इस शुरू वाला का था, शुरू होता है 5:9 का हो जाएगा। तो 5:9 का होगा, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा देखिएगा। ये चाल का अनुपात अगर पूछेगा, एक खरगोश और कुत्ता का पूछेगा तो 5:9 का पूछेगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि चाल का अनुपात कह रहा है कुत्ते की चाल, पूछ रहा है कुत्ते, ध्यान दीजिए, कुत्ते की चाल, कुत्ते की चाल, कुत्ते की चाल, ध्यान दीजिएगा, कुत्ते की चाल, देखिएगा कुत्ते की चाल, ध्यान दीजिएगा, कुत्ते की चाल का खरगोश की चाल से, तो से वाला नीचे होता है, देखिएगा कुत्ता में का लगा हुआ है, आज इसमें देखिएगा खरगोश में से लगा हुआ है, तो से वाला नीचे होता है, तो खरगोश क्या हो जाएगा? ख नीचे हो जाएगा और कुत्ता ऊपर हो जाएगा। चाहे ऐसे ही समझ लीजिएगा, जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, तो कुत्ते की चाल के बारे में पूछ रहा है तो कुत्ता ऊपर। अब देखिएगा तो कुत्ता का वैल्यू क्या है? तो कुत्ता का वैल्यू 9 है, तो 9। अब देखिएगा खरगोश का वैल्यू क्या है? तो 5 है, तो 5 लिखेंगे। से वाला नीचे लिखाता है, याद रखिएगा। इसको अनुपात में लिखेंगे तो 5:9:5। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 50 नंबर, 50 को देखा जाए, 50 नंबर। ए 50 क्या कह रहा है? एक कार ड्राइवर मैदान से पर्वतीय स्थल को 200 किलोमीटर दूरी पर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा औसत की जाता है और आता है इतना की चाल से, लौटते समय वही दूरिया को आता है इतना की चाल से, तो औसत क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। एगो देखिएगा क्या है, ये 40 किलोमीटर की चाल से जाता है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और ये दूरी है, कोई दूरी है, और फिर उधर से वही दूरिया को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, तो एवरेज स्पीड पूछेगा। एवरेज स्पीड जब भी पूछेगा तो बहुत इजी है बनाना। सेमे दूरिया के कोई एगो दूरी है, कोई दूरी है, दूरी दिया है, वह दूरी पूरी दूरी 400 किलोमीटर है, तो यानी मतलब ये दूरी 400 किलोमीटर है। सेमे दूरिया को जाएगा, ये कितना दूरी रहे, दूरी नहीं देता तो निकल जाता, समझ रहे? यही दूरिया को एक बार जा रहा है 40 की चाल से, आ रहा है 20 की चाल से, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2x इंटू वाई, या x प्लस वाई होता है, जहाँ x और y चाल है, तो यानी कि यहाँ 2 है और उसके बाद 40 और 20, और यहाँ 40 और 20 60 हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 2 4, 2 तिहाई का 6 हो जाएगा, 2 तिहाई का 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 4 20 को 80, 80/3 को लिख सकते हैं 26.7 लिखिए, चाहे 67 लिखिए, ये आपका एवरेज चाल होगा। ऐसे निकाल दीजिए एवरेज चाल, नहीं तो एक और फार्मूला हम बताएं ट्रिक, 2 गो है चाल, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 40 के और 20 से है, एलसीएम लीजिएगा तो 40 हो जाएगा, और 1 के स्पीड से और यहाँ 2 के स्पीड से, दोनों के जोड़ के 2 से भाग है, दोनों के जोड़ के जितना रहेगा उतना से भाग, तो 2 1 3 हो जाएगा, और 2 गो चाल है तो 2 से गुना कर देंगे, तो 80/3 को लिख सकते हैं 26.67। वही ऐसे ही सेकेंड मेथड से हो गया, उतार लीजिएगा। आगे 51 नंबर, 51 को देखा जाए, 51 51 क्या कह रहा है?
ऑफिस पैदल चलकर 4 घंटों में एक दूरी तय करता है और लौटते समय 2 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है। और यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है, यदि उसी दूरी को 6 घंटा में तय करना होता है तो वापस क्या होगा? ये 4 घंटा में एक दूरी तय करता है, पैदल जाता है और 4 घंटा में दूरी तय करता है, बहुत अच्छा है। और लौटते समय 2 घंटा कम हो जाता है, तो 4 घंटा में और लौटते समय 2 घंटा कम हो जाता है, यदि उसी दूरी को 6 घंटा में तय करना हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या है, कह रहा है ऑफिस पैदल चलता है और 4 घंटा में एक दूरी तय करता है। तो पैदल चलता है तो मतलब पैदल जाता है, मतलब इधर से जाता है और उधर से वापस आता है, वही तय है। दूरी देखिएगा, ये 4 घंटा में तय करता है, ये 4 घंटा में, और वापस आते समय 6 घंटा लग जाता है। वापस आते समय 6 घंटा, दूर से काटेगा, दो दूना 4, 2 तिया 6, तो ये टाइम है, टाइम का उल्टा स्पीड हो जाएगा, तो स्पीड निकालना 3 और 2 हो जाएगा। तो अब देखिएगा, तो उसका गति जो है, स्पीड जो है, ये स्पीड जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम जाता है। तो स्पीड यहाँ कमा कितना, 1, का, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है वापस आते समय कितना समय, वापस आते समय उसका चाल क्या होगा, उसका गति क्या होगा वापस वाला। तो वापस वाला के साथ वापस से गुना करेंगे तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यानी 2 का कितना हो जाएगा, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर यही कहता कि पैदल जाते समय, तो 3 गुना का 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रफ्तार था। जाते समय 6 का, वापस आते समय 4 का, था 4 है नहीं है तो नन होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे 52 नंबर, 52 क्या कह रहा है, 52 52 52 क्या कह रहा है, एक साइकिल चालक समान गति से साइकिल चलाता है, 6 घंटा में एक दूरी तय करता है, यदि अपनी यात्रा की वापसी समय 2 घंटा बढ़ा देता है, वही बतवाए। वो 6 घंटा में और 5 घंटा में, समय दिया हुआ है, समय का उल्टा स्पीड हो जाता है, 5 और 6 हो जाता है। अब कह रहा है कि यहाँ बढ़ाया कितना, अनुपात में 1 बढ़ा रहा है, लेकिन कह रहा है कि 2 घंटा बढ़ा रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है। तो क्या कह रहा है, उसकी गति कितनी थी, तो वही देखिए जाते समय। तो यहाँ देखिएगा, यही बात को पकड़ना है 6 घंटा में, तो ये देखिएगा, तो उसकी जाते समय आपको पकड़ना है। देखिए कह रहा है कि एक समान चलाता है, 6 घंटे में दूरी तय करता है, अपनी यात्रा अगर तथा वह गति कितनी, जाते समय उसकी गति कितना थी था। तो ये वाला जा रहा है, शुरू में जाएगा तो यहाँ जाता है, जा रहा है, यहाँ वापस आ रहा है। तो जाने वाला का टाइम कितना है, जाने वाला का टाइम 5 है, तो एक का वैल्यू 2 किलोमीटर है। जाने वाला का स्पीड कितना है, जाने वाला का स्पीड कितना है, 5 है, और 1 का वैल्यू 2 किलोमीटर है, तो 5 का कितना हो जाएगा, तो यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वही कहता कि वापस आते समय, तो वापस का है, वापस का कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, तो यानी 10 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 52 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 52 का 3 हो जाएगा। आगे 53 नंबर क्या कह रहा है, 53 को देखा जाए। तिरपन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है, यदि वो अपनी चाल में 1/15 की कमी कर दे तो वह उसी समय उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। तो चाल प्रति घंटा क्या है, चाल जो है प्रति घंटा क्या है, बस यही ना है वो चाल। देखिएगा हमको यहाँ पर पता है, देखिएगा किसी व्यक्ति को 30 घंटा, कुल टाइम कितना है, कुल टाइम पता है, TIME, कुल टाइम 30 घंटा लगता है। तो देखिएगा हमको चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी या बट्टा में
टाइम होगा, तो कुल टाइम हमको पता होगा, तो कुल दूरी पता हमको होना चाहिए, तो कुल दूरी पता हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो देखिएगा 1/15 भाग कमी करता है, ये कमी करता है, तो 1/, कमी करने के कारण 10 किलोमीटर कम चलता है, तो 10 किलोमीटर कमी हो जाता है। मतलब यहाँ ये दोनों कमी है, इसीलिए आपस में बराबर, इधर भी कमी इधर भी कमी। ऐसे सवाल जब भी आएगा तो इसी तरह से बनाएंगे, 1/15 इधर कमी कर दिया, लेकिन 1/15 कमी होने के कारण ये 15 किलोमीटर दूरी कम कम तय करता है। ये दोनों कम वाला बात है, इसीलिए आपस में बराबर। अब यहाँ देखिए भाग में 1 डिनोट करता है कुल को, तो 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 हो जाएगा 15 दहिया का 150, यानी कि दूरी यहाँ आ जाएगा। ये क्या था 10 किलोमीटर था, तो दूरी आ जाएगा, यानी कि 1 डिनोट करता है कुल को, तो कुल दूरी 150 है। तो आपसे स्पीड पूछा है तो 150, 150 और कुल टाइम कितना है 30 है, तो यानी कि 30 × 150 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार हो जाएगा। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते, आगे 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 की ओर देखा जाए। ये सवाल बहुत हार्ड सवाल है, वीवीआई सवाल है, देखिएगा इसको, हालांकि बहुत अच्छा समझा देंगे। 54 नंबर 54 को देखा जाए, ध्यान देना और गौर फरमाना। 54 पहले अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ऐसा सवाल जब भी आता है तो 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहा जब एक जलयान किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर था, तब उसमें एक छिद्र का पता लग गया। जो यह छिद्र 5.5 मिनट में इतना टन पानी जलयान में भर देता है। तो 92 टन पानी जलयान मतलब नाव प्रकार समझ लीजिएगा, है ना, भरने पर जलयान डूब जाता है, परंतु एक पंप से प्रति घंटा 12 टन बाहर निकाला जाता है। तो जलयान की औसत चाल क्या होगा? औसत चाल पूछा, औसत मतलब 40 से समझ गए, चाल पूछ रहा है। तो चाल पर निकालने के लिए दूरी, टोटल दूरी हमको पता होना चाहिए, तो टोटल दूरी पता है और टोटल समय पता होना चाहिए। टोटल दूरी हमको क्या पता है 77 किलोमीटर है। अब टोटल टाइम जान जाएंगे तो तुरंत भागा दे देंगे तो आपको निकल जाएगा। ये ऐसे पकड़ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है। टोटल हमको टाइम अगर पता चल जाएगा तो तुरंत यहाँ भागा देते तो निकल जाता कि नहीं निकल जाता, लेकिन टाइम में तो हमको निकालना होगा कैसे कैसे, वही तो आपको मेन लफड़ा है। तो कह रहा है तो जलयान को तो जलयान की औसत चाल ज्ञात करें ताकि जलयान किनारे पर पहुंचने पर डूबे। जलयान मतलब नाव समझिए, नाव डूबे लेकिन किनारा जाके डूबे, मतलब नदी के पास पहुंच जाने के बाद मतलब सुखला पर मतलब डूबे, किनारा मतलब आड़ी पर जाके। देखिएगा कैसे कैसे बनाएंगे इस सवाल को जब भी सब क्वेश्चन आएगा। तो देखिएगा हम यहाँ देखिएगा पहले तो टाइम निकालना होगा, तो पहले आपको एक एक बात यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं। देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन में क्या देखिएगा, टाइम हमको निकालना था। पहला नंबर यहाँ जान लीजिएगा, एगो छिद्र है, तो छिद्र जो है 5.5 मिनट लेता है। तो 5.5 मिनट में 2.2 इतना टन पानी छिद्र में घुस जाता है। बात को समझिए, जैसे कि यहाँ पर अगर हम नावें बना देते हैं, नाव यहाँ पर बना दिए हैं, नाव बना था, मान लीजिए यहाँ से कोई एगो छिद्र हो गया, यहाँ से छिद्र पानी घुस रहा। अब यहाँ देखिएगा नाव है, अब ये कह रहा है कि ये वो किनारा है, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ नदी है, सपोज कीजिए, तो पूरा बनाएंगे तो बोर्डवे हो जाए। इसकी दूरी यहाँ पर पहुँचना है यहाँ किनारा पर, तो इसकी दूरी 77 किलोमीटर है। अब 77 किलोमीटर, अब छिद्र जो हो जाता है तो यानी कि 5.5 का छिद्र हो गया है, तो इतना मिनट में कितना इतना मिनट में आपको 2 पॉइंट इतना, इसको समझ लीजिएगा, इतना पानी इसमें भर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है भर रहा है, तो अगर कह रहा है कि 92 टन पानी जलयान में भरने पर जलयान डूब जाएगा, मतलब 92 टन अगर भरेगा तो डूब जाएगा। लेकिन डूबना है, लेकिन इसको ये वाला यहाँ आ जाएगा तब डूबना है। बात को समझ रहे हैं ना, इससे कह रहा है। तो देखिएगा, तो अब क्या कह रहा है, प्रति घंटा 12 टन निकालता है, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा में 12 टन निकालता है। ये वो बहुत अच्छा बात बोला। तो 1 घंटा प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 12 टन निकालता है, तो निकालने वाला है,
नि, निकालने निकलने वाला है, और ये क्या है, भरने वाला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भरने वाला है। तो ये 1 घंटा का है, तो इसको भी 1 घंटा करेंगे, तो ये मिनट में है। तो ये इतना मिनट का था, 60 मिनट का कितना, यानी कि ये देखिएगा 225 पॉइंट इतना, और जितना जिसका है उससे भागा दीजिए। अब उसके बाद यहाँ निकालना है 60 का, तो 60 से गुना कर दीजिए, निकालना है तो 60 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ देखिएगा, ये 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद इसको भी करेंगे तो जहाँ जीरो दे देंगे, तो ये से ये कट जाएगा, ये शून्य से शून्य कट जाएगा। ये अब कैसे काटिएगा, ये 5 से काटिएगा, ये 45 बार में, 5 से काटिएगा इक्कीस बार में, 11 बार में। तो ये 45 में 6 से गुना कर 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटा में निकालने वाला कितना हो जाएगा, 6×25 = 4, यानी कि 270/11 टन। ये टन है, मतलब निकाल रहा है। तो निकाल रहा है, तो आखिर के नाव अंतिम में डूब ही जाता है, इसका मतलब कतनो मतलब ये भरने वाला है, ये इतना भर रहा है, इतना 1 घंटा में इतना निकाल रहा है, 1 घंटा में इतना भरा, इतना निकाला। तभी भी जलयान में कितना 1 घंटा में जा रहा है, बात को देखिएगा, यही बात समझिएगा, इसको समझिए। जलयान में 1 घंटा में, देखिएगा बात को समझिएगा क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है जलयान में, यहाँ गौर से देखिएगा। यही 54 नंबर में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 54 नंबर में क्या कह रहा है, गौर से। तो आपका ध्यान दीजिए क्या, जलयान में 1 घंटा में, 1 घंटा में जलयान मतलब है नाव, एक बार लिख दीजिए, नाव लिख दीजिए, नाव में 1 घंटा, 1 घंटा में नाव में पानी, 1 घंटा में नाव में पानी, 1 घंटा में नाव में पानी गया। तो गया कितना जानते हैं, तो ये देखिएगा, ये भर रहा है, ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, फोन बार बार, यहाँ देखिएगा क्या है, ये देखिएगा इतना भर रहा है और इतना निकाल रहा है 1 घंटा में। तो भरा कितना, ध्यान दीजिएगा, 200, भरा कितना 270/11, निकाल दिया कितना 12। तो अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ 270 हो जाएगा, और 11 में यानी कि 11 दूना का 22 है, 11 दू 13, 132 घटेगा, तो यानी कि 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, गौर से समझिएगा। और उसके बाद यहाँ 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 138/11। इतना अभी भी 1 घंटा में, 1 घंटा में नाव में इतना पानी टन भर रहा है, अब भर रहा है। तो अब एक और इसमें बात बोल दिया है, एक और बात बोल रहा है कि 92 टन ये नाव में, ध्यान दीजिएगा, 92 टन भराएगा, ये नाव में 92 टन भराएगा, ध्यान दीजिएगा, तभी डूबेगा। तो यानी कि 1 घंटा में इतना भराया, तो 92 टन में कितना भराएगा, 92, जैसे कि बात को समझिएगा, 1 घंटा में कितना भरा रहा है, 138/11। अब यहाँ से ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट कर देते, तो 92, तो जैसे कि 1 घंटा में, जैसे कहने का मतलब है, जैसे 92 टन भूल, टाइम हमको निकालना है, जैसे कहने का मतलब है कि 138/11 टन जो भराया है 1 घंटा में, तो 92 टन, 92 टन भरने में कितना समय, तो ये जिसका रहता है उससे भागा, तो 1 है, 1 किसका है, तो 138/11 का है, और निकालना किसका है, निकालना है 92 का, तो 92 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से देखिएगा, इसको देखिएगा, 92 टन में कितना समय लग जाएगा, 92 टन में आपको लग जाएगा, एक जैसे करता है ऐसे, ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, तो उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 बट्टा में 138 और 92 हो जाएगा, तो 23 चौक 92, 23 छक 38, 23 छक कितना होता है, 23 छके 138 होता है। तो 11 यहाँ 2 से काटिएगा, फिर 2 से 2 दूना का 4, और 2 से काटिएगा 2 दूना का 4, तो 11 दूना का, यहाँ देखिएगा 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, सॉरी, ये देखिए गौर से देखिएगा, 2 से इसको काटे तो 2 तिहाई का 6 हो गया, 2 दूना का 4। अब 11 दूना का ऊपर में 22 हो गया, और नीचे में 3 बचल है, मतलब इतना समय लगेगा, इतना घंटा लगेगा इसको, है ना, 92 टन में इसको में भरने में इसको इतना समय लगेगा। तो स्पीड आपसे पूछा है, तो हमको स्पीड समय है ना, टोटल समय हमको निकल गया कितना, 22/3। तो 22/3 यहाँ भागा दे दीजिए, सवाल तो इतनी मानी था, लेकिन आपको टाइम निकालने के लिए इतना लफड़ा हो गया। अब देखिएगा, तो यानी कि स्पीड आपको निकालना था, यानी कि 77 जैसे कि 23 है, 3 नीचे है तो 3 ऊपर चल जाएगा, 22, यानी 11 7 77, 11 से 11 दूना 22, और 70 का 21, 21 को 2 से भागा दीजिएगा, तो यानी कि 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रफ्तार था, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिएगा इसको उतार लीजिए, अच्छा से उतारिए इसको, एक एक बात को लिखे तो लंबा लगा। 55 नंबर,
55 55 क्या कह रहा है, 150 मीटर लंबी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा। जब भी देखिएगा पेड़ को पार करेगा या आदमी को पार करेगा, है ना, पोल को, खंभा को पार करेगा, खंभा को पार करेगा और तार के पेड़ चाहे कुछ हो, पोल को पार करे, पोल लाइन वाला बिजली पोल को पार करने में, तो पार करने के लिए ये अपनी लंबाई को खुद पार करना पड़ता है, याद रखिएगा। देखिएगा अपनी खुद लंबाई को पार करना पड़ेगा। जैसे कि कह रहा है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन होता है कि इसकी लंबाई नगन के बराबर माना जाता है, इसकी लंबाई 0 लिया जाता है, याद रखिएगा। जैसे कि अपनी ही लंबाई को खुद को पार करना पड़ता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि देखिएगा समय पूछ रहा है, तो समय बराबर आप जानते हैं कि दूरी, समय बराबर क्या होता है, ये समय आपसे पूछ रहा है ना, तो समय बराबर दूरी या बट्टा में क्या होता है, चाल होता है, दूरी बट्टा में चाल होता है। तो देखिएगा जब भी हमको निकालना आता है, दूरी कितना था, ये 150 मीटर है, 150 मीटर दूरी है, और उसके बाद चाल कितना है, तो चाल देखिएगा ऊपर मीटर है तो इसको भी मीटर में लाएंगे, तो चाल कितना है, यहाँ देखिएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो छोटका में ले जाने के लिए, क्योंकि मीटर में है तो है ना, इसको भी मीटर में ले जाएंगे, तो छोटका में जाने के लिए छोटके से गुना, तो 5/18, 18 × 90 यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल हो गया। तो 25 से इसका भाग देंगे, 25 छक्का 150 यानी कि 6 सेकंड में, इस सेकंड में आ गया, 6 सेकंड में उतार लीजिएगा। याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, पेड़ देखिएगा, पेड़, आदमी, खंभा, पोल, इस सब की लंबाई 0 की समान माना जाता है। जैसे कि देखिएगा, जैसे कहने का मतलब है कि 0 क्यों लिए, जैसे कि बात को इसी समझिएगा, डिस्टेंस अगर लिया जाता तो इस सब को पार करने के लिए कहेगा तो खुद अपनी लंबाई को पार करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक ट्रेन था, ट्रेन यहाँ पर देखिएगा ये डिब्बा है, तो ट्रेन की अपनी लंबाई कितना था, 150 मीटर है, तो ये अपनी ही लंबाई को पार कर रहा है, अपनी ही लंबाई को पार कर रहा है। अगर पेड़, आदमी, खंभा, पोल के अगर नहीं ना ले रहा है, पेड़, आदमी, खंभा, पोल, इस सब की लंबाई 0 के समान होता है। नगन मतलब यहाँ 0 ले सकते हैं, तो 0 दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही बात है। आगे देखा जाए 56 नंबर, 56 क्या कह रहा, दो मनुष्य ए और बी एक ही स्थान पर एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। ए की गति बी की गति से, बी की गति का इतना है, तो ए की गति जो है ना, बी की गति का, ए की गति बी की गति का, अब गौर से देखिएगा, है ना, 4/7 है, तो 4/7, ये 4/7 किसका है, तो जिसमें का वाला होता है उसका होता है। तो जैसे क्वेश्चन आपको समझिएगा, कह रहा है कि ए बी की गति ए की गति का, तो का किसमें लगा हुआ है, ए, देखिएगा बात को समझिएगा, यही सब तो मेन बात है। तो का वाला नीचे होता है, का वाला नीचे होता है, का वाला नीचे होता है, तो का किस में लगा हुआ है, तो गौर से देखिएगा क्वेश्चन में 56 में ऐसा सवाल जब भी आएगा तो ए की गति, सॉरी बी की गति, ए की गति का, ए की गति का, तो का लगल है ए में, तो का लगल है ए में, तो यानी 4/7 हो गया, तो ये का वाला वैल्यू होता है, तो यानी कि ए का वैल्यू 7 होगा, तो ए का वैल्यू 7 हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, तो ये गति का अनुपात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो जब स्पीड का अनुपात मालूम है, समय समान है, तो यानी कि उल्टा हो जाएगा, यानी 4 और 7 हो जाएगा, समय इतना लगता है। अब कह रहा है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 घंटा देखिए, अब कह रहा है वह एक ही पीठ पर 3 घंटा 15 मिनट बाद पहुंचता है, तो ए 3 घंटा 15 मिनट बाद पहुंचता है, तो 3 घंटा 15 मिनट बाद, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कितना घंटा बाद, यहाँ 4 घंटा लिया, तो यहाँ 7 घंटा, यानी कि यहाँ से 3 घंटा, घंटा में 3 घंटा अनुपात में 3 समय ज़्यादा लेता है, लेकिन यहाँ 3 घंटा 15 मिनट है, इसको डायरेक्ट मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 3 घंटा को 180 या 15 195 मिनट यहाँ ले लिया, अनुपात 1 का वैल्यू, तो 195/3, 3 × 18, 3 × 15, अनुपात 1 का वैल्यू 65 मिनट, तो 65 मिनट आपसे पूछ क्या रहा है, तो बताइए कि हर एक मतलब ए को भी और बी को भी कितना समय लग रहा है। तो ए यात्रा करने में समय, तो ए का कितना लगेगा, तो 65 में 4 से, तो 65 × 4, और बी का कितना लगेगा, तो 7 × 65, यानी ए 5 का 20 और 6 की
पंचों का 20, 78 की 24 और 2 26 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 7 5 35, 7 6 42 और 3 45, इतना मिनट है। ये सब क्या आ रहा है? मिनट में आ रहा है। ये सब क्या आ रहा है? मिनट में आ रहा है। मिनट में आ रहा है पंचों की। तो यानी कि घंटा में इसको देखेंगे तो यानी 6 की 24 यानी कि 4 घंटा 20 मिनट। 4 घंटा 20 मिनट यहाँ लग गया। और इसको देखा जाए तो 6 से 6 7 42, 6 7 42 यानी कि 7 घंटा 42 था, यानी कि 20 था, यानी कि 7 घंटा 35 मिनट, यानी कि 4 घंटा 20 मिनट ए का लगा, 7 घंटा 35 मिनट बी का। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे देखा जाए, आगे 57 नंबर क्वेश्चन। संतावन क्या कहा? संतावन क्या कह रहा है? 2 आदमी 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थानों से एक दूसरे की ओर घोड़े सवार करता है। तो देखिएगा 2 आदमी है और यहाँ बीच की दूरी क्या है? 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर एक दूसरे के ओर घोड़े सवार करता है। तो इधर से एगो उधर से आता है। अब क्या कह रहा है? एगो 12 किलोमीटर की चाल से, दूसरा यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये वाला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पूछ रहा है कि 11 घंटे चलने के बाद 11 किलोमीटर दूरी पर आ जाए। तो 11 किलोमीटर कह रहा है कि कितने घंटे चलने के बाद, सीधे कह रहा है डॉट डॉट मतलब कितने घंटे चलने के बाद वे प्रथम बार 11 किलोमीटर की दूरी पर आ जाए। 11 किलोमीटर की दूरी कब होगा? जब इधर से देखिएगा, बात को समझिएगा। 11 किलोमीटर की दूरी कब होगा? जब जैसे कि मान लें कि ये वाला यहाँ सटेगा, यहाँ ये वाला यहाँ सटेगा, ये वाला यहाँ सटेगा, इसके बीच की दूरी 11 किलोमीटर के बीच की दूरी आ जाना चाहिए। ये बात बोल रहा है। तो 11 किलोमीटर कब होगा? जब वह 44 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। तो कितने समय के बाद, तो मतलब कितने समय के बाद इतना है ना कि बीच की दूरी आ जाएगा। तो कितने समय के बाद? तो ये देखिए बहुत समय आपसे पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है, यानी कि 11 किलोमीटर के बीच की दूरी होना चाहिए। इसका मतलब है कि 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। 11 किलोमीटर है यानी 44 किलोमीटर का दूरी तय किया। तो 44 किलोमीटर तय करेगा, और टोटल 55 किलोमीटर दूरी है। तो ये 44 किलोमीटर दोनों तय करेगा, दोनों 44 किलोमीटर तय करेगा, तभी तो 11 किलोमीटर के बीच की दूरी बचेगा। तो 44 किलोमीटर को दोनों मिलकर तय करेगा। दोनों का स्पीड है ना अपोजिट है, तो जुट जाएगा। यहाँ 12 10 22 यानी कितना हो जाएगा? 44 और यहाँ देखिए 22 दूना का 44, 2 घंटे बाद उसके बीच की दूरी हो जाएगा 11 किलोमीटर, जो पहले था 55। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे 58 नंबर, 58 को देखा जाए। 58 क्या कह रहा है? आज का यह अंतिम सवाल, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। और यह चैप्टर का लास्ट सवाल। एक मोटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू होती है और प्रत्येक 2 घंटे बाद इसकी चाल 10 किलोमीटर बढ़ती है। तो कितने घंटे में वह 345 किलोमीटर की यात्रा करेगा? अरे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा में 140 दूरी तय किया। ये देखिएगा स्पीड है और ये टाइम है, और उधर क्या होगा? दूरी हो जाएगा, स्पीड गुना टाइम। अब 10 किलोमीटर प्रत्येक 2 घंटा के बाद 10 किलोमीटर बढ़ जाता है। प्रत्येक कह रहा है कि 2 घंटे बाद 10 किलोमीटर बढ़ जाता है, यानी कि 10 किलोमीटर इसका चाल बढ़ गया। और 70 की चाल था तो 80 की चाल से फिर 2 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा तो यानी कि कितना? 8 दूना का यानी कि 116, यानी कि 108 दूना का 16 160 हो जाएगा, 70 दूना का 140। यानी कि अब देखिएगा, यानी कि 2 घंटा यहाँ लग गया, 2 घंटा यहाँ चला, 4 घंटा चल गया। तो 4 घंटा में टोटल 4 घंटा में। अब फिर आगे देखिएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर आगे उसी तरह से बढ़ते जाएगा, है ना। आगे अब उतना ही से ज़्यादा नहीं, सही पता चल जाएगा क्योंकि टोटल दूरी हमको तय करना है कितना? 345 थी। इसको भी आपको दिमाग में रखना है। 345 तक यहाँ देखें कि इसके तो आसपास आ ही रहा है, तो इसको जोड़िएगा तो 6 4 10 यानी कि 300 किलोमीटर, यानी 2 घंटा ये 4 घंटा में 4 घंटा में 300 किलोमीटर दूरी तय किया। अब बचा कितना?
ये बचा कितना, ये बचा कितना है वो 45, यानी कि 4 घंटा यहाँ लग गया था, यानी कि बचा कितना 45 किलोमीटर बचा हुआ है। जो अगला जो चलेगा फिर 2 घंटा के बाद चलेगा, ये 80 की चाल था, ये 80 की चाल से था, फिर 10 की चाल बढ़ जाएगा, यानी कि अब जो चलेगा 90 की चाल से। तो ये 90 की चाल से चलेगा तो 90 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 45 से कम 45, 45 दूना कम 90, यानी कि आधा घंटा यहाँ लग जाएगा। यानी कि टोटल समय कितना लग गया 4 घंटा, फिर आधा घंटा में 45 किलोमीटर दूरी तय करेगा, यानी कि 4 घंटा यानी 4.5 घंटा, यही 4.5 घंटा में 345 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो 4.5 घंटा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे बनाइए, नहीं तो इसी को ऐसे बनाइए, जैसे कहने का मतलब है कि 70 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। फिर देखिएगा 10 की स्पीड बढ़ गया तो 80 गुने 2 यानी कि 160 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा 10 का स्पीड बढ़ जाएगा यानी कि 90 गुने, यहाँ टाइम नहीं हमको पता था, माना कि टी, यहाँ देखिएगा 300 किलोमीटर, यहाँ दोनों का हो गया कितना 300, तो बचल कितना है, यही बचल कितना है 45, यानी कि 45, यानी 45 से कम 45, 45 दूना का 90, यानी कि टी का समय यहाँ से आ गया। टी का समय ये देखिएगा, टी का समय उधर 1 है, इधर ये वाला 2 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि टी का समय यहाँ आ गया कितना, टी का समय क्या आ गया। बात को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, रुकिए 1 मिनट। ऐसा भी सेकेंड मेथड से बताते हैं, सेकेंड मेथड से, जैसे कि यहाँ से 10 बढ़ गया तो यानी कि 90 हो गया, 90 गुने, यहाँ टाइम हमको नहीं पता है। अब देखिएगा दोनों मिलकर 300 हो गया, तो 45 से ना बचल है, तो टी का निकालना है, 45 से कम 45, 45 दूना का 90, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टी का वैल्यू इधर गुना में है, तो उधर क्या बचल है 1 है, तो ये वाला इधर जाएगा तो 2, तो यानी कि टी का समय यहाँ लग गया आधा, यहाँ लग गया कितना आधा घंटा, आधा घंटा यहाँ लग गया। अब 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 2 2 4 और आधा, यानी कि 4.5 घंटा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक में कोई कमी नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा लेट हो गया है आज और कल वाला में, लेकिन समझा दिए होंगे, समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।